हेलो, वेलकम टू डॉक्टर नाइट अरोद। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है हम उसके लिए रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि जो पर्सन आपके माइंड में है वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपकी तरफ। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इसमें सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रिलेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में हम उसके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है वो पर्सन खुश है अपनी लाइफ में। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फील हो रहा है, आप जिस जगह भी बैठे हुए हैं आपको ऐसा लग रहा है वो पर्सन आपसे दूर है या डिस्टेंस है या नो कांटेक्ट है। वो पर्सन आपके बिना एक खुश है। ठीक है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद को हील करना चाह रहे हैं। ठीक है, किसी प्रॉब्लम से, किसी डिप्रेशन से, किसी परेशानी से आप खुद को हील करना चाह रहे हैं, हील करना चाह रही हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है हम उसके लिए रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आप रेजोनेट कर सकते हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। ये रीडिंग सबसे रेजोनेट नहीं कर सकती, जनरल रीडिंग होती है। ठीक है, वो लोग बोलते हैं कि कुछ हमारी एनर्जी नहीं है, कुछ है, तो फिर इस बात को आप देख लिया करें। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। बिल्कुल, आपको ऐसा लग रहा है वो पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, अपनी लाइफ में खुश है। बिल्कुल, बॉटम ऑफ द डेक एंड फ्रंट ऑफ द डेक। ठीक है, उस पर्सन को कोई परवाह नहीं है। और एक एनर्जी ऐसी है यहाँ पर, आप सब कुछ सरेंडर कर रहे हैं डिवाइन को। ठीक है, आप जितना एफर्ट कर सकते थे इस कनेक्शन के लिए, जितना वर्क कर सकते थे, जितना आप काम कर सकते थे वो आपने कर लिया। अब यहाँ पर आपकी एक एनर्जी है सरेंडर कर देने वाली, सारे अपने गम, दुख, या तो लव या तो कनेक्शन। ठीक है, आप सरेंडर कर दे वाली एनर्जी। नाइन ऑफ सोर्ड, पास्ट आपका बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहा है, परेशानी में रहा है, एंजाइटी में रहा है। ठीक है, आप उस एंजाइटी वाले फेज से निकल रहे हैं, सब कुछ सरेंडर कर रहे हैं। आपका ड्रीम इस पर्सन के साथ 10 ऑफ कप्स का था, आप इस पर्सन के साथ फैमिली बनाना चाहते थे, लेकिन आप रातों में परेशान रहे हैं। आपकी रातें स्लीपलेस नाइट, आप डार्क नाइट ऑफ द सोल, आपको इस पर्सन के खोने का फेयर कि आप इसको खो देंगे आज नहीं तो कल, ये पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा। अगर आपने एफर्ट नहीं करी तो आप ये कनेक्शन को लूज कर देंगे। लेकिन मुझे इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि सरेंडर, विजडम, आपको काफी ज्यादा विजडम गेन हो रहा है। 10 ऑफ सूट के साथ आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, बिल्कुल खुद को सिंगल कर रहे हैं। आपने यहाँ पर 10 और 9 की एनर्जी, आपने खुद को सिंगल कर लिया, इंडिपेंडेंट एनर्जी, बहुत ज्यादा विजडम गेन हो रहा है। पास्ट आप बहुत ज्यादा देखें, यहाँ पर मुझे ऐसा हो रहा है एक सरेंडर वाली एनर्जी है, एक सारी एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी। जितनी भी नेगेटिविटी थी इस कनेक्शन की, उस पर्सन की, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बैड कार्मिक पार्टनर रहा या बैड कार्मिक कर्मा रहा इस पर्सन के साथ, इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप सरेंडर कर रहे हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स रही हैं लाइफ में, जितनी भी नेगेटिविटीज रही हैं, उनको सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है, आप उनको अपने साथ रख के चलना नहीं चाहते। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन काफी ज्यादा, जैसे आपको लग रहा हो कि खुश है, लेकिन ये पर्सन आपको ज्यादा खुश समझ रहा है अपने आप से। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप ज्यादा खुश हैं, मतलब कि आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, या तो अपनी जिंदगी में आप एक आसानियों की तरफ मूव कर रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में आसान रास्ते चूज करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर 5 ऑफ सूट के साथ ये पर्सन थोड़ा मेंटली स्टक है। इस पर्सन को जैसे जिससे भी कम्युनिकेट कर रहा है या अपनी बातें जो इसको लग रहा है पास, वो लग रहा है इसको जैसे कि इसी की बहुत सारी गलतियां रही हैं। यहाँ पे कोई है जो उसके जैसे, जो उसके सर पे, जैसे इसकी हरकतें इसके दिल दिमाग में घूम रही हैं, जो ये इस कनेक्शन में कर रहा था। ठीक है, चाहे आपको शो ये वाली एनर्जी हो रही हो, 6 ऑफ हैंड वाली, लेकिन एक रियलिटी जो है ना, वो ये एनर्जी इस पर्सन की। ठीक है, सर पकड़ के बैठा है, कुछ खास इसके पास है नहीं। अपनी लाइफ में ये समझ रहा है कि जिनके पीछे भागा था या जिनको बहुत ज्यादा लोगों को इम्पोर्टेंट समझा था, जिनको वैल्यू दी थी आपके ऊपर, वो आज किसी काम के नहीं है। या आज इस टाइम फ्रेम में उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता था ये पर्सन किसी और को वैल्यू कर रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ सूट के साथ आप स्लीपलेस नाइट जब गुजार रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत लोग हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत कुछ है। और यहीं पर यहाँ पर यही सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि यही सब सच में ये पर्सन कर रहा था।
जिसके पीछे आपको इग्नोर कर रहा था जब जब आप इस टाइम पे थे। जब से आपने यहाँ पर इन सब चीज़ों को सरेंडर किया, अपने लव को, अपने केयर को, अपने अपने अनकंडीशनल लव को, आप जब यहाँ से इन सब चीज़ों को आप सोच रहे हैं कि ठीक है, आपने ये सब कुछ किया, वो किया, मतलब कि आप डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को नेगेटिविटी से इस फेस में लाने में आपको बहुत अरसा लग गया, ठीक है। 9 इयर्स का आपका ये कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर एक 9 9 का पोर्टल है, कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ है, कुछ ना कुछ एंडिंग हुई है, ठीक है। नेक्स्ट जो मंथ है यहाँ पर आप लोग के अंदर बहुत बिग चेंजेस, एक बहुत सॉलिड चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल, आप खुद को सिंगल शो कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट शो कर रहे हैं। पेन है उस, मैं ये नहीं कहती कि आप भूल चुके हैं, उस इंसान को भूल चुके हैं, आज तक आपको उस इंसान का पेन नहीं फील होता, पेन है आपके अंदर, तकलीफ है आपके अंदर, ये सब चीज़ें आज भी सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको छोड़कर दूसरों को वैल्यू दी, जब आप दुनिया को छोड़कर इस पर्सन के पीछे थे, या जब आप दुनिया को छोड़कर इस पर्सन को वैल्यू कर रहे थे, जब दुनिया आपको समझा रही थी, तब भी आप इस पर्सन को वैल्यू कर रहे थे, इस पर्सन को सुन रहे थे, ठीक है। और ये पर्सन आपको बिट्रियल देकर, आपको बैकस्टैपिंग देकर उन लोगों के पीछे था, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है, वो पेन आज भी है आपके अंदर, इस पर्सन का बिट्रियल आपको पता है, आपको आज भी वो अपना हालात बिल्कुल जैसे आज ही ये पर्सन आपको छोड़ के गया, ऐसे हालात आपके सामने हैं आज भी, ठीक है। मतलब कि वो पेन आज भी ताज़ा है, बस आप उसको सरेंडर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा विजडम गेन हुआ है आपको कि इंसान ख्वाब तो देख लेता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो ड्रीम्स पूरे हों या ना हो, ठीक है। इस बात का विजडम आपको मिल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन क्या सोच रहा है इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में। पर्सन ऑन योर माइंड, हाँ, 9 ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन विश कर रहा है। अकेला है, अकेला है, अकेला है, अकेला है, ये काफ़ी ज़्यादा अकेला है। एम्परर एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब जितनी भी प्रॉब्लम है ना, उनको खुद संभालना चाहता है। 6 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर ये मिसिंग एनर्जी है, जैसे कुछ बिट्रियल, कुछ नेगेटिविटी इस पर्सन की लाइफ में भी रही है, जहाँ भी ये कनेक्ट हुआ था, जहाँ भी इसने वक्त दिया था, अब चाहे वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो या तो नेगेटिव एडिक्शंस हो सकती हैं, या तो वो इसकी लाइफ में वो लोग हो सकते हैं, जहाँ भी कंफ्यूज था ये, ठीक है। मतलब को इसको समझ में आ रहा है इस टाइम फ्रेम में आप सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पर्सन रहे, जिसको भी, जिस आपको छोड़कर जिसकी तरफ भी गया था, वहां पर इसको एक रियलिटी मिल रही है। आप अपनी लाइफ में इस पर्सन को खुश नजर आ रहे हैं, आप इसको खुश देख रहे हो, ये पर्सन आपको खुश देख रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अब आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, अब आप बस उस पेन से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वैसी चीज़ कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, ठीक है। वेट कर रहा है ये पर्सन अपनी तरफ से आपका, ठीक है। लेकिन आप इस नेगेटिविटी जो आपकी लाइफ में एक बिट्रियल रहा, आप इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस तरह के ये पर्सन आपके ऊपर, इस पर्सन के माइंड में आप हैं, 24/7 आप हैं, मिस कर रहा है आपको। क्लैरिटी है आपको लेकर, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है। अगर कंफ्यूज रहा, अगर लोगों को ब्लेम करता रहा, या तो बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड प्ले करता रहा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्सन को, ठीक है। क्लैरिटी की बात हो रही थी, तो इस पर्सन के पास काफ़ी हद तक क्लैरिटी है। बर्डन सम सिचुएशन है जो आपने वहां पर एक्सपीरियंस करना था, 10 ऑफ सोर्ड, वो आपने कर लिया, ठीक है। वो पेन आपने अपनी जिंदगी में देख लिया, वो तकलीफ आपने अपनी जिंदगी में देख ली, आप उस तकलीफ से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड के साथ बर्डन इसके ऊपर है। क्या सोच रहा है ये, सोच क्या रहा है आप इस सिचुएशन में, ये सोच क्या रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपका टाइम चेंज हुआ है, आपका वक्त चेंज हुआ है, बिल्कुल। आप बहुत ज़्यादा, एक तो वैसे भी अट्रैक्टिव हो चुके हैं, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, लक आपको फेवर कर रहा है इस टाइम फ्रेम में, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है, बिल्कुल। नाइट ऑफ वेंस, बहुत ज़्यादा एक जैसे एक बहुत आपके अंदर अट्रैक्शन आ चुकी है, पास में शायद इतना अट्रैक्टिव नहीं था आपकी तरफ, आपको एक पावरफुल पर्सन की तरह देख रहा है। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंस, ये पर्सन आपको अपनी क्वीन की तरह देख रहा है, टेम्परेंस, बैलेंस में देख रहा है, अट्रैक्शन बेहद हो रहा है, आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करना चाहता है, इसलिए थोड़ा सा अब पास की चीज़ें इसको समझ में आ रही हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल, कोई मैसेज करना चाहता है, कोई टेक्स्ट करना चाहता है आपको, यहाँ पर है, या तो वेट कर रहा है किसी टेक्स्ट मैसेज का आपकी तरफ से। 6 ऑफ हैंड्स, मैंने कहा ना, आप इसको खुश देख रहे हैं, ये आपको खुश देख रहा है, ठीक है।
क्लैरिफाई टू ऑफ सूट, ये कौन है? आपको ऐसा लगता है ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश है, आपके पास क्लैरिटी है, आप जिस चीज को अब आपके सामने ये है या नहीं, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये पर्सन दूर है तो कोई ना कोई है जिसके साथ गया। आपने जो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स अपनी जिंदगी में महसूस किया है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से किया। बस इतना ही, इतनी ही आपके सामने क्लैरिटी आना काफी है, मतलब कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है मेरे नसीब में नहीं था, नहीं है। क्लैरिफाई सन, ये इस बात को इस टाइम फ्रेम तक समझ चुका है कि आप ही हैं जिसको एक कुछ प्रैक्टिकल ऑफर या कमिटेड ऑफर दिया जा सकता है, ठीक है। किस चीज का वेट है? 7 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल। कम्युनिकेशन का वेट कर रहा है ये पर्सन, बेसब्री से आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, एक पैशनेटिव कम्युनिकेशन आपसे चाहता है, ठीक है बिल्कुल। ये पर्सन आपको मैसेज भी कर सकता है, टेक्स्ट भी कर सकता है, पहले तो ये आपका वेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, इमोशंस रख के बैठा हुआ है। और आप यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा कोल्ड, डिटैच और नेगेटिव एनर्जी में नजर आ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं ये आपसे क्या चाह रहा है इस टाइम फ्रेम में, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है। ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या चाह रहा है इस टाइम फ्रेम में, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है। प्योरिटीज, इस पर्सन को पता है आप खास ट्रस्ट नहीं करते, अब इस पर्सन को प्योरिटी नहीं बनाते। मेमोरीज हैं काफी ज्यादा आप दोनों की, मिस करता है, आपने कुछ भी दिया है इस पर्सन के पास है, उनको मेमोरीज की तरह देखता है, बहुत मिसिंग एनर्जी रहती है उन सब चीजों को देखकर। होम कमिंग, ये चीजें चाहता है सेटल हो जाएं, आप लोग की चीजें बेहतर हो जाएं। चॉइसेस, अगर आपके पास चॉइसेस हैं तो आप इस पर्सन को चूज करें। यहाँ पर है सेक्रेट मेंटिलिटी, ठीक है, मतलब कि पर्सन समझ रहा है कि आप इसके लिए क्लाउडेड माइंड है, आप क्लैरिटी नहीं है, हार्ड वर्किंग। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में बिजी हैं काफी ज्यादा, मुझे नजर आ रहा है इस पर्सन को लग रहा है कि आप पता नहीं कहाँ चले गए, क्यों इस सिचुएशन से आप बाहर हैं, ठीक है। बहुत डिफेंसिव एनर्जी है आपकी, ठीक है। ये पर्सन चाह रहा है आप डिफेंसिव मूड से निकलें, वॉक अवे, आपका वॉक अवे सीन है, डिफेंसिव हो चुके हैं, वॉक अवे सीन है, आप जो कर सकते थे वो आपने कर लिया। 10 ऑफ सोर्ड की दोबारा एनर्जी यहाँ मुझे मिल रही है, वॉक अवे सीन है, चीजों को बिट्रेयल जो भी हुआ यहाँ पर, रिजुविनेशन, ठीक है। ये होप है इस पर्सन को, यहाँ पर होप नजर आ रही है, लेकिन आप यहाँ पर होपलेस हैं। कॉन्टेम्पलेशन, ये कॉन्टेम्पलेट कर रहा है किसकी गलती कितनी क्या रही, क्या हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। यहाँ पर प्ले, बहुत प्लेफुल एनर्जी चाह रहा है ये पर्सन, चाह रहा है कि आप लोग के बीच मामला अच्छे हो जाएं, एक प्लेफुल एनर्जी में आ जाए। टैरो से देखते हैं यहाँ पर क्या हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर माइंड, ये पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है। बैलेंस, ये पर्सन आपके साथ बैलेंस चाह रहा है, ठीक है। अब सिचुएशन जो भी हो, आप बोले कम्युनिकेशन नहीं हो रही, बात नहीं हो रही, बिल्कुल टेम्परेंस, ये पर्सन बैलेंस करना चाह रहा है आपके साथ, चीजों को सेटलमेंट पे लेकर आना चाह रहा है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ का बैलेंस समझता है, जस्टिस, या आपको कोई स्ट्रांगली जस्टिस प्रोवाइड करना चाह रहा है, ठीक है। पहले भाग रहा था इन सब चीजों से, ठीक है, काफी ज्यादा भागा है। नाइट ऑफ सूट की एनर्जी, नेगेटिविटी की एनर्जी है, यहाँ पर डिवाइन से सेकंड चांस मांग रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। आप लोग मुझसे कमेंट में पूछे जा रहे हैं कि ये पर्सन कब तक आएगा, ये मैं नहीं जानती, कि आपकी एनर्जी पे डिपेंड है। अपनी एनर्जी को आप दुरुस्त करें, आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है। ये आप सबके कर्मा पे डिपेंड करता है, अलग अलग लोग हैं यहाँ पर, तो कलेक्टिव रीडिंग होती है, किसी की जर्नी कहाँ है, किसी की जर्नी मिड में है, किसी की जर्नी बहुत ज्यादा अभी स्टार्ट हुई है, और किसी की जर्नी एंड में। तो मुझे नहीं पता आप लोग सब किस पॉइंट पर हैं अपनी जर्नी में। अट्रैक्शन है, पैशन है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और पैशनेटिव एनर्जी है। थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, इसकी नजरें आपको ढूंढती हैं, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, किसी को भी एक्सपीरियंस कर लिया आपने, आपको कमिटेड और बहुत ज्यादा एक कमिटमेंट वाला पार्टनर दिखता है, कमिटेड पार्टनर की तरह है। इस टाइम फ्रेम में ट्रू इंटेंशन इस पर्सन के क्या है, पर्सन ऑन योर माइंड, इस टाइम फ्रेम में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के ट्रू इंटेंशन।
इस टाइम फ्रेम पे आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए, इस वक्त क्या करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। थ्री ऑफ कप्स, आप यहाँ पर इस पर्सन को किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप इस पर्सन से थोड़ा सा डिटैच हो चुके हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको जगल करा है किसी और के साथ, आप इसके साथ टू ऑफ कप्स चाहते थे, बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपको एक बिट्रेयल फील होता है, आप पास्ट की साइकिल को खत्म करना चाहते हैं, इस बिट्रेयल फेज में वापस नहीं जाना चाहते, ठीक है। आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा ईगोस्टिक नेगेटिव पर्सन है, इसकी और आपकी बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है, या तो इसका बहुत ज्यादा एक ईगोस्टिक बिहेवियर है, कोई नॉर्मल चीजें नहीं है इसकी लाइफ। सक्सेस, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, और जो भी आपके आपके जो पास वुंड है ना, आप उनसे निकलना चाहते हैं। टेन ऑफ फ्रेंड्स, किसी चीज का वेट कर रहे हैं, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो आपको सब कुछ प्रोवाइड करे आपकी लाइफ में आकर, ठीक है, जो आपका डेस्टाइन पार्टनर हो। आप ट्रू और राइट पर्सन की, बिल्कुल आप अकेले हैं, साइलेंट हैं, इस पर्सन से भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, आप यहाँ पर जो है ना अपनी जिंदगी में मुश्किलात झेल झेल के थक चुके हैं, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन एक जो जैसे पर्सन को आप डिजर्व करते हैं वो पर्सन चाहिए आपको। आपको एक इमोशनल और अपना कंपैटिबल पार्टनर चाहिए, आप ऐसे पर्सन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, उसके साथ कनेक्ट नहीं रहना चाहते जहाँ इक्वल गिव एंड टेक ना हो, जहाँ बराबरी का रिश्ता ना हो, जहाँ वो ना मिले जो आप किसी और को दे रहे हो, ठीक है। आप ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहते, आपके इमोशंस हैं, आप राइट पर्सन को वो इमोशंस देना चाह रहे हैं, ठीक है। आप पास्ट की साइकिल में दोबारा नहीं जाना चाह रहे, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है, आप पास्ट की साइकिल में दोबारा स्टक नहीं होंगे। आउटकम क्या हो सकता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में कोई दो पर्सन एक साथ आ सकते हैं, ठीक है, मैं इतना बता दूं, एक आपका सोलमेट होगा, और एक यहाँ पर वो हो सोलमेट हो सकता है आपका, और आपका वो पर्सन भी सोलमेट हो सकता है जिसके साथ आपके नो कांटेक्ट है या तो नो कम्युनिकेशन है, लेकिन एक और पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन आप अपनी लाइफ में जो है ना बहुत अब दिल से कोई फैसला नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा मेच्योर होके, बहुत ज़्यादा मेंटिलिटी और स्ट्रांग, आप अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे, बहुत ज़्यादा अपनी जर्नी से लर्निंग जो आपने सीखा है ना उसको सीख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि आपने क्या सीखा है जर्नी से, आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है, आपके थोड़े इमोशंस कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस पास्ट की तरह नहीं रहे, आप हर चीज़ को बहुत जल्दी कॉन्टेम्पलेट कर कर उसका जैसे उसकी नेगेटिविटी पकड़ लेते हैं, पॉजिटिविटी पकड़ लेते हैं। अब आपको कोई आपको फूल नहीं बना सकता, इस टाइम पीरियड में आपका ऐसा टाइम है कि अब आपको कोई फूल नहीं बना सकता, बिल्कुल। यहाँ पर जो भी आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन रही है ना, आपको वो सब समझ में आई है, आपको ये पर्सन बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, कनेक्ट होना चाहता है ये पर्सन आपके साथ, ठीक है। एक मिसिंग एनर्जी है इस पर्सन की आपके लिए, बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, परेशान है, या आप नहीं है तो उसकी लाइफ में कनेक्शन नहीं है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है, स्टॉकिंग एनर्जी है स्ट्रांगली। एस ऑफ पैंटिकल, कुछ आपकी लाइफ में इस पर्सन की तरफ से या कहीं और से कोई स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। बिल्कुल आप किसी अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैंने आपको ये बात पहले भी बोली, आप किसी अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्वीन ऑफ फैंस, आपकी पावर, आपकी अट्रैक्शन, आपका ऑरा यहाँ पर आपके सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहा है, कोई आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल स्टॉक सर्च कोई जरूर कर रहा है और कोई आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आप टीम वर्क चाहेंगे, जो भी आपकी तरफ आए आपकी तरफ स्टेबिलिटी आए, ठीक है। आपकी तरफ आपका कोई यहाँ पर बिल्कुल आप अपनी लाइफ में टू ऑफ कप्स अपना एक सोलमेट, एक काउंटर पार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे स्ट्रांगली, कोई सोलमेट काउंटर पार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा ये पर्सन जो भी आ रहा है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा एक चार्मिंग पर्सनैलिटी हो सकती है जो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। कहीं से आप बाहर निकलें कंप्लीटली तब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री देगा, कौन है भाई ये, बिल्कुल आप खुद को हील करें पास वाली सिचुएशन से, आपकी विश कम ट्रू होगी, कोई आपकी तरफ स्टेबिलिटी लेकर, कंप्लीशन लेकर आपकी तरफ आ रहा है। आप कहीं ना कहीं आज भी पास्ट की यादों में अटक जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप से डर लगता है, आपको न्यू पर्सन आने वाले वक्त, आने वाली जो भी चीजें आपको डर लगता है, आपको ऐसा लगता है नहीं अब आप पास्ट वाली चीजें दोबारा मैनिफेस्ट नहीं करेंगे कभी जिंदगी में, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, फीलिंग, लव, इमोशंस सब कनेक्टेड है,
लेकिन आपका जो ये जो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आएगा, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेकर नहीं आएगा, क्लैरिटी लेकर आएगा, ठीक है। इसके और आपके बीच क्लैरिटी होगी, पास्ट की तरह अट्रैक्शन होगा, क्लैरिटी होगी, नेगेटिविटी नहीं होगी। जो पास्ट पर्सन में जो पर्सन ने आपको स्टक करके रखा ना, वैसी वाली स्टकनेस नहीं देख पा रही, ठीक है, क्लैरिटी देख पा रही है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी होगी इस पर्सन को लेकर, ठीक है। देखते हैं आपको जो भी आपका पास्ट आए या आपका न्यू आए, आपको करना क्या चाहिए। देखिए न्यू पर्सन की कोई ज्यादा रीडिंग न्यू नहीं निकल रही, क्योंकि कोई हिस्ट्री नहीं है न्यू वाले के साथ, आपकी पास्ट हिस्ट्री निकल रही है, आपके पास्ट आपका आज भी आपके साथ चल रहा है। आप अगर न्यू पर्सन कोई आ भी रहा है ना, आप इतना ओपनली उसके लिए खुल नहीं रहे, मतलब कि उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे दिल से, ठीक है। या तो अभी आप लोग की कम्युनिकेशन इनिशियल पे है, कुछ इस टाइप का सिनेरियो है। आपको पास्ट का पेन अभी भी होता है, ठीक है, आप सही से कंप्लीटली हील नहीं है। किसी एक चीज को आप लेट गो करेंगे तो न्यू एनर्जीज यहाँ पर आएंगी, ठीक है। या तो आपका ये जो नया वाला पर्सन है उसके साथ कोई केमिस्ट्री बनी नहीं है इतनी स्ट्रांग जिसके लिए रीडिंग देखी जा सके, ठीक है। इस पर्सन के दिमाग में कुछ भी नहीं है, अभी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रही है। जो न्यू पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत एक अट्रैक्शन है, पैशन है, लेकिन अगर इसके साथ कुछ फ्यूचर बनता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई बनता है तो क्लियर कट बनेगा, बहुत ज्यादा क्लैरिटी बेस्ड बनेगा, ठीक है, अगर बनता है। और अगर नहीं बनता है तो वो तो आपको पता ही है फिर, ठीक है। लेकिन आपको अगर पास्ट हो या न्यू हो, देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, पास्ट आए या न्यू आए। सरेंडर योर सेल्फ विथ लव, ठीक है। एक तो सबसे पहले सरेंडर कर दें अपने सेल्फ को लव के साथ, ठीक है। स्टार्ट आ रेवोल्यूशन, कोई रेवोल्यूशन लें आप। जैसे अब आपको नेक्स्ट रिलेशनशिप बनाना है तो आपको ऐसा नहीं करना, एक जो आपने पास में लेसन सीखा वो गलतियां दोबारा मत दोहराइएगा, ठीक है। अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल, ठीक है, अनप्लग हो जाए अपनी नेगेटिविटी से, सारी नेगेटिव थॉट प्रोसेस से, या तो अपनी जिंदगी के नेगेटिव ट्रॉमा से। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, ठीक है, पहले सोचें, कुछ जज करने से पहले आप पहले कुछ सोचें, ठीक है, थिंकिंग करें। ऐसे आप कुछ भी नहीं करिएगा। यू नेवर नीडेड टू दोज विंग्स टू फ्लाई, ठीक है, आपको यहाँ पर पंख की जरूरत नहीं है उड़ने के लिए। कुछ एंडिंग्स आपकी लाइफ में बिगनिंग्स ला सकती है, ठीक है। वीडियो को फॉरगिव, अगर आप चाहें तो अपने पास वाले पर्सन को फॉरगिव करें, और वैसे भी अगर न्यू कनेक्शन चाह रहे हैं तब भी फॉरगिव करें, और अगर पुराना ही कनेक्शन चाह रहे हैं तब भी फॉरगिव करें। फॉरगिव करेंगे तो हील होकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलना। इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।